नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो जो 3 नए कानून भारत में लागू होने वाले हैं और पुराने कानून हटने वाले हैं। IPC, CRPC और एविडेंस की जगह 3 नए कानून जो संसद में लाए गए थे, संसद में वो पास किए गए, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास से वो अनुमोदन के लिए गया था और 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन तीनों कानूनों को अनुमोदित कर दिया गया है। यानी कि जो 3 बिल महामहिम राष्ट्रपति के पास गए थे, उन बिलों पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति जता दी है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब वो बिल एक तरह से कानून बन गए हैं और ये जो 3 कानून हैं, ये पुराने जो हमारे कानून जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं, इनको रिप्लेस करेंगे। जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो नए कानून लाए गए हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जोड़ा गया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हटाया गया है। तो आगे हम इस वीडियो में इन तीनों कानूनों के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस चीज़ पर सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, कौन सी चीज़ें नई इसमें जोड़ी गई हैं, किन धाराओं को हटाया गया है, उनकी जगह पे कोई नई धाराएं लाई गई हैं या नहीं लाई गई हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो दर्शकों, 3 नए कानून जो कि अब भारत में कभी भी लागू हो सकते हैं, जिसको संसद में और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पास कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो बिल जो पहले बिल कहे जा रहे थे, उनको अब कानून के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीड्यूर और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो 3 कानून थे, इसकी जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 नए कानून भारत में लागू होने की तैयारी में हैं। यानी कि सरकार इस कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके इन तीनों कानूनों को लागू कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 3 कानून हैं, ये पूरी तरीके से भारतीय परिवेश को देखते हुए बनाए गए हैं। कुछ दिन पहले ये सूचना आई थी, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ये चीज़ें चल रही थी कि जो 3 नए कानून आने वाले हैं उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। संसद सत्र जब शुरू हुआ तो उसमें ये आई थी बात कि भाई इन तीनों कानूनों को विड्रॉ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद ये तीनों नए कानून संशोधित होकर पुनः संसद में पेश किए गए, संसद में पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। अब सरकार ने इसको गजट में जारी कर दिया है कि गजट में जारी करने का मतलब ये है कि अब ये कानून बन गए हैं और लागू होने के लिए ये है कि सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि इस तिथि से ये कानून पूरे भारत में लागू होंगे या भारत के किसी एक क्षेत्र में लागू होंगे, या जहाँ तक अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ये जो यूनियन टेरिटरीज है सबसे पहले उसमें लागू होगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना ये है कि अगर ये सरकार तीनों कानून लागू करती है तो पूरे भारत में एक साथ लागू किया जाए। उसका कारण ये है कि ये जो 3 नए कानून आ रहे हैं, इसके आने के बाद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले बात करें, जो पुलिस विभाग है, उनको इन 3 कानून अगर जब भी ये लागू होंगे, उनको इसके लिए पहले से बेहद ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जो हमारा पुराना कानून था वो चलता चला आ रहा था, वो लगभग सभी के जवान पे एक तरह से रट गया था कि IPC में क्या लिखा हुआ, किस धारा में क्या चीज़ कही गई है। लेकिन जो नए कानून आ रहे हैं, जो IPC की जगह पे भारतीय न्याय संहिता 2023 आ रही है, इसमें सारे सेक्शन बदल दिए गए हैं। अब ना तो 302 रह जाएगा, ना 376 रह जाएगा, ना 498A रह जाएगा, ना 307 रह जाएगा, ना 304B। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं और सबके सेक्शंस भी बदल गए हैं और इन सब में बहुत कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। विशेषकर महिला अपराधों को लेकर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और महिला अपराधों को लेकर कई ऐसे सेक्शंस और सब सेक्शंस इसमें जोड़े गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इस नए कानून में आ रही हैं। तो इसके लिए जितने भी कानून से संबंधित विभाग हैं, उनको बेहद ही आवश्यक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो जुडिशरी का मैटर हो, यानी कि जो भी जजेस हमारे हैं उनको भी इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई जो नए कानून आ रहे हैं उसमें
क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, और जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हें भी अब इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। भविष्य में हो सकता है कि जो जुडिशरी से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उसमें भी इन 3 कानूनों के बारे में पूछा जाए। तो और हाँ, एक वर्ग जो अधिवक्ता वर्ग है उन्हें भी अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एक जज हो गए, दूसरे अधिवक्ता वर्ग, इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि जो मुकदमे आईपीसी के तहत पहले से दर्ज हो चुके हैं और न्यायालय में उनका ट्रायल चल रहा है, तो उन पर ये नए कानून लागू नहीं होंगे, उन पे वही पुराना कानून ही चलेगा। तो ऐसे में जो अधिवक्ता वर्ग है इनको भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं भारत में तो आगे से जो भी एफआईआर वगैरह दर्ज होगी वो नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर दर्ज होगी। अब यहाँ पे जो ट्रायल की बात करें तो ट्रायल अगर नए कानून के हिसाब से एफआईआर दर्ज होगी तो ट्रायल भी नए कानून के हिसाब से चलेगा। पुराने जो भी आईपीसी के तहत जो भी ट्रायल चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, रही बात की जो सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आई है या इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे भारतीय साक्ष्य बिल आया है, इनको हो सकता है सरकार तत्काल प्रभाव से पूरे भारत में लागू कर दे, इसलिए कि जो सीआरपीसी की जगह पे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ रही है इसमें जो प्रोसीजर बताया गया है, जैसे सीआरपीसी में प्रोसीजर सारे बताए गए थे कि जो मुकदमे का ट्रायल चलेगा कैसे चलेगा, जजेस कैसे कार्य करेंगे, उनकी पावर क्या क्या होगी, इन सारी चीज़ों को सीआरपीसी में बताया गया था। वही चीज़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बताई गई है। तो ऐसे में सिर्फ अगर आईपीसी को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो 2 और कानून हैं इनको सरकार लागू कर दे, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, सरकार कभी भी इन तीनों कानूनों को लागू कर सकती है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कई ऐसी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग को लेकर अभी तक आईपीसी में कोई सेक्शन नहीं था, लेकिन जो नया कानून आ रहा है उसमें इसको लेकर भी सेक्शन जोड़े गए हैं, और जो 124A यानी कि जो देशद्रोह से रिलेटेड धारा थी उसको हटा करके इसमें और भी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई लिप्त होगा तो उसके लिए क्या क्या है, आतंकवाद से रिलेटेड बातें इसमें जोड़ी गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दर्शकों, हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, जो भी नए कानून आ रहे हैं उससे संबंधित एक एक बारीकियां हम आपको जरूर बताएंगे अपने चैनल पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो नए 3 कानून आ रहे हैं इसके बारे में हर एक नागरिक को जानना बेहद आवश्यक है।